नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 अक्टूबर 2024 और 21 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत की पहली इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्तर का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा, क्योंकि कल तो संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। तो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार अपने रिवाइज करेंगे। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो निकिता पोरवाल ने। नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में। अदिति आनंद ने बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता। इनका संबंध है हरियाणा से। 4 अमृत फर्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बनी? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? हैदराबाद। और HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? तो ये किया है सिंगापुर में। भारत के अखिल शेरोन ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? कांस्य। और किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? तो ये कर्नाटक के सभी विश्वविद्यालय। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। और जो कल संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा। और CAT के लिए मैंने ये टॉप 500 क्वेश्चनों की महा मैराथन क्लास आपको दे दी है। और जिस भी साथी ने ये क्लास नहीं देखे तो इस क्लास का रिवीजन एक बार आप जरूर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके लिए हूबहू एग्जाम के अंदर टपने वाले हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने पहला जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैंने भारतीय इतिहास से संबंधित गुप्तकालीन साहित्य की पहली क्लास मैंने दे दी है। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल मैंने क्लासें स्टार्ट कर दी है। तो कंटिन्यू धीरे धीरे क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें एक बार। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लगा लो स्टार, क्योंकि नई नियुक्ति हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया विजया रेहटकर। किसको? विजया रेहटकर। तो इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। पहले इनसे पहले थी रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा थी इनसे पहले। 2018 से लगातार वही थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, लेकिन अब बन चुकी है विजया रेहटकर। इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। देखो 19 अक्टूबर 2024 को विजया किशोर राहटकर, इनका पूरा नाम है विजया किशोर राहटकर, को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। वे इस आयोग की 9वीं अध्यक्ष होगी। किस नंबर की होगी? 9वीं अध्यक्ष बनी है। वहीं अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ जो अर्चना मजूमदार है इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया। राहटकर इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। पूछा जा सकता है कि इनसे पहले वो किस राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रही? तो ये महाराष्ट्र की राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रह चुकी है 2016 से 2021 तक। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में एक लाइन देखो। पहला आयोग हुआ था 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया और सबसे पहले अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो इसकी पहला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। ये अलग अलग आयोग हैं। तो अब 9वीं जो अध्यक्ष बन गई आयोग की कौन है? विजया किशोर राहटकर बन चुकी है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश सबसे टॉप पर है?
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक अगर देखें तो अत्यंत जो गरीबों की संख्या के मामले में सबसे टॉप पर है अपना देश भारत। सबसे गरीबी के देश यानी कि गरीब, सबसे ज्यादा गरीब लोग देश वगैरह तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, अपने भारत के अंदर। ध्यान रखना भी, स्कोर आपको याद रखना है। तो वैश्विक, तो ये याद रखना वैश्विक भूख सूचकांक, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आंकड़ा आया कि 100 के पैमाने पर केवल 27.3 के स्कोर के साथ भारत को गंभीर मुख्य स्तर की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि अब की बार भारत का इसके अंदर स्थान कितना था, अब भूखमरी सूचकांक के अंदर 105वें स्थान पर आ गया भारत। तो यह यानी कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 ने कहा कि भारत में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। ये बात कही है। पहले उन्होंने कहा कि भारत 105वें स्थान पर है भूख सूचकांक के अंदर, फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये वैश्विक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक आई है कि भारत इसके अंदर है, दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा गरीब कहाँ पर है, भारत के अंदर। और इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं और 455 मिलियन लोग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं। कहीं भूख की समस्या है, भूखमरी से मर रहे हैं, कहीं तो गरीबी की सूचकांक, सब ऐसे चल रहा है भारत के अंदर। तो ये अभी ताजा रिपोर्ट आई है कहां पर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का उद्घाटन किया गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तो ये इन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है एक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है पवना चित्र, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पवना चित्र का अनावरण किया, जो वायु गुणवत्ता निगरानी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है माना गया। यह सुविधा आत्मनिर्भर है और CSIR NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी सौर कोशिकाओं का उपयोग करती है, यानी कि अलग अलग है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी वगैरह इनको बढ़ाना, तो अलग अलग ग्रह प्रदूषण वगैरह है, तो उसके लिए अलग अलग उन्होंने एक वायु गुणवत्ता के क्षेत्र में एक पवना चित्र का उद्घाटन किया। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्नस पुरस्कार के इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्नस पुरस्कार के इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया नारायण मूर्ति को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया गया? नारायण मूर्ति को सम्मानित किया जा चुका। इसमें इसके अंदर 3 सदस्य थे, उनको सम्मानित किया गया। इसके अंदर सबसे टॉप पर थे नारायण मूर्ति, यानी कि चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के लिए इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। देखो, चिराटे वेंचर्स जो कि एक प्रमुख भारतीय वेंचर्स कैपिटल फंड है, ये इसने 2024 के पैट्रिक जे मैकगवर्नस पुरस्कारों के तहत 3 प्रभावशाली नेताओं को सम्मानित किया है। ये एक कैपिटल फंड है और ये फंड ने अब की बार 3 प्रभावशाली नेताओं को सम्मानित किया है। सबसे पहले इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, इनको तकनीकी उद्योग में क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। पहले व्यक्ति ये हैं। इसके अलावा 2 अन्य और हैं। एक है शांतनु नारायण जो कि एडोब के चेयर और सीईओ हैं, इनको ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो शांतनु नारायण जो कि एडोब के चेयर और सीईओ हैं, इनको ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा अभिनव अस्थाना, ये पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक है, इनको एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तीनों की तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अब की बार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजकुमार हिरानी को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो राजकुमार हिरानी, ये एक प्रतिष्ठित बॉलीवुड फिल्म निर्माता है, इनको राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
तो किशोर कुमार की विरासत को सम्मानित करते हुए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जा चुका। तो बस ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर इसको सम्मानित किया गया राजकुमार हिरानी को। हाल ही में किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मोहन जी को। आज 3 क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड आए हैं और एक साथ 3 प्रश्न बड़े ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो किसको सम्मानित किया गया? मोहन जी को। तो 19 सितंबर 2024 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में वैश्विक मानवीय नेता मोहन जी को 9वें कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड्स कार्यक्रम में उनको वैश्विक योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। यानी कि मानवतावादी क्षेत्र के अंदर उनको एक पुरस्कार मिला है। किसको? मोहन जी को। बस ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6(1) को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इसका संबंध किससे है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6(a) यानी कि 6(a) को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इनका संबंध है नागरिक अधिनियम। क्या है? नागरिकता अधिनियम। आपको पता है असम से संबंधित है, जो असम से संबंधित है, ये अवैध जो प्रवासी वगैरह ना उनके लिए ये धारा 6। तो इसके लिए संवैधानिक वैधता प्रदान कर दी और ये है किसके लिए? नागरिकता अधिनियम से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। तो धारा 6 के तहत ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। यानी कि जो असम में अवैध प्रवासी है ना, उनको भारतीय नागरिकता देने संबंधित नागरिकता अधिनियम के तहत उनके लिए ये वैधता बरकरार रखी। तो ये किसके लिए है? कौन सी धारा है? धारा 6 बहुत ही महत्वपूर्ण। ये किसके लिए है? ये अवैध प्रवासियों के लिए है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैधता के लिए बरकरार रखा है। भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बड़ा ही पॉइंट महत्वपूर्ण आपके लिए, बड़े गजब का करंट का प्रश्न है। तो भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं भारत और कोलंबिया ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किए हैं? भारत और कोलंबिया। तो 15 अक्टूबर 2024 को समझौता भारत के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री जॉर्ज एनरिक रोजस रोड्रिग्स द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया। इनका उद्देश्य है भी दोनों देशों की फिल्म उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। दोनों देशों के बीच में जो फिल्म उद्योग है उसको बढ़ावा देना। यह समझौता कोलंबिया को 17वां देश बनाता है जिसके साथ भारत ने ऑडियो विजुअल सह उत्पादन में समझौता किया। यानी कि भारत के साथ ये कोलंबिया समझौता करने वाला 17वां देश बन गया। इससे पहले यूके वगैरह, ब्रिटेन, जर्मनी, बहुत सारे देश थे और ये 17वां देश बन गया कोलंबिया, जिसने भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह उत्पादन में समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की? और आपको पता है हरियाणा के अब नए सीएम बन गए नायब सैनी। कौन बन गए? नायब सैनी। ये हरियाणा के दूसरी बार सीएम बने हैं और इन्होंने चुनावी वादे को पूरा किया है। अब ये सीएम बन गए हरियाणा के दोबारा, तो उन्होंने कहा भी जो किडनी रोगी है उनके लिए निःशुल्क है डायलिसिस की घोषणा, उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उनको फ्री के अंदर सुविधा मिलेगी। किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया? तो वो किया है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि अब हमारे जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उत्तराखंड का, अब उन्होंने अब संस्कृत को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया, कि संस्कृत विषय को भी बढ़ाया जाएगा।
तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के 416 मदरसों में से संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम को समृद्ध करना और छात्रों के अकादमिक विकास का समर्थन करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अब 120 की जगह 60 दिन पहले ही ले सकेंगे ट्रेनों में आरक्षित टिकट। तो बड़ा गजब का है कि इससे पहले क्या होता था, भी 120 दिन पहले क्या अपने टिकट बुकिंग कराते थे, लेकिन अब क्या होगा, भी 60 दिन पहले ही अपने ट्रेनों के अंदर आरक्षित टिकट ले सकेंगे। तो भारतीय रेलवे ने अपनी अग्रिम आरक्षण अवधि में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। लंबी दूरी की ट्रेन बुकिंग के लिए अब 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले टिकट बुकिंग की जा सकेगी और जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी किया जाएगा। तो इससे लोग क्या है, इससे पहले बहुत परेशान होते थे, तो अब इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले ही उनकी टिकट बुकिंग की जा सकेगी और ये 1 नवंबर 2024 से कार्य प्रारंभ होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, इसके अलावा पीडीएफ वगैरह सीईटी की जितनी भी क्लासें मिली है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारतीय तट रक्षक बल का 26वां महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया परमेश शिव मणि को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी, मॉरिशस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से बड़े गजब के जवाब आप दिया करो और जितनी इसकी डिटेल बन रही है सारी डिटेल मुझे कमेंट में जरूर आप बताओगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी पशु परिचय के लिए राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरे बाजार के अंदर बुक उपलब्ध हो चुकी है, तो इस पुस्तक का फायदा जरूर उठाएं। और इसके अलावा जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है ना, उसके लिए भी मैं करंट की क्लासें स्टार्ट करूंगा मंथली वाइज। आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन में मंथली वाइज करवाऊंगा, तो इसका इंतजार आपका खत्म होने वाला है अच्छी तरीके से। बाकी क्लासें आपको मेरी कंटिन्यू दी जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।